नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम के क्लासिफिकेशन और फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो में हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट और गवर्नेंस, किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट और गवर्नेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर जिससे पता चलता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है और कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट और गवर्नेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर, किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट और गवर्नेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर जिससे हमें पता चलता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है और कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। अब हम पॉलिटिकल सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम according to Aristotle. पॉलिटिकल सिस्टम्स के जो प्रकार हैं वो है किंगशिप, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगैची और डेमोक्रेसी। अब हम इनके बारे में वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम किंगशिप की बात करेंगे। ठीक है, किंगशिप के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा गवर्नेंस है, ठीक है, किंगशिप एक ऐसा गवर्नेंस है जिसमें एक व्यक्ति पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करता है। एक ही व्यक्ति पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करता है जिसे हम किंग कहते हैं। ठीक है, और किंग के पास ही सुप्रीम अथॉरिटी होती है। किंग एक मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, मतलब राजा भी हो सकता है या रानी भी हो सकती है। और यह जो पद है वो हेरिडेटरी होता है, यानी कि वंशानुगत होता है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किंगशिप मतलब राजा के द्वारा जो गवर्नेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किंगशिप बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा गवर्नेंस है सोसाइटी में जहां पे सिंगल इंडिविजुअल रूल करता है। आइदर वो क्या हो सकता है, किंग हो सकता है या क्वीन हो सकती है, और उसी के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। और ये जो किंगशिप है हेरिडिटरी इन नेचर है, मतलब राजा का बेटा, ये जो उसके वंशज होंगे वही रूल करेंगे, वही उसके सक्सेसर होंगे। ठीक है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति रूल नहीं कर सकता है। सेकेंड हम बात करेंगे टायरेनी के बारे में।
टायरनी में भी क्या होता है कि सिंगल पर्सन के द्वारा ही रूल किया जाता है। इसमें जो रूलर होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है। और उसी के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। सिंगल व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। बट जो ये पावर है उसको हेरिडिटरी नहीं मिलती है। वह व्यक्ति फोर्सफुली, ठीक है, ऑपरेशन या मैनिपुलेशन के बल पे उसको ऑब्टेन करता है। ठीक है। और टेरेनिकल जो रूल है, इसकी जो क्वालिटी है, कैरेक्टराइज्ड जो होती है, ये होती है अब्सेंस ऑफ लीगल कॉन्स्टेंट्स। इसमें लीगलिटी की कोई मीनिंग नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति रूल करता है वो अपने पावर के बल पे, अपने मैनिपुलेशन के बल पे सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए इसमें लीगलिटी नहीं होती है, फ्रीडम नहीं होती है लोगों के पास। और जो व्यक्ति होता है, जो कंट्रोलर होता है, वो फियर का यूज करता है टू कंट्रोल द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में एक डर की भावना जागरूक करता है और उसी के बल पे पूरी सोसाइटी को वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिस्टोक्रेसी के बारे में। एरिस्टोक्रेसी जो है एक ऐसा गवर्नेंस है जिसमें पावर प्रिविलेज्ड होती है। जैसे आपने किंगशिप में देखा था कि प्रिविलेज्ड होती है, इसमें प्रिविलेज्ड होती है किसके लिए, एलाइट क्लास के लिए। ठीक है। और ये जो प्रिविलेज मिलती है वो बाई बर्थ मिलती है। ठीक है। या जिसके पास ज्यादा पैसा है, वेल्थ है, उसको मिल सकती है, या जो हाईली एजुकेटेड फैमिली है उसको मिल सकती है। ठीक है। तो ये एलाइट जो क्लास है उसमें ये गवर्नेंस पाई जाती है, जिसमें उनके जो सक्सेसर्स होते हैं उनको बाय बर्थ ये मिलता है, या फैमिली जो जिनकी वेल्थ जिसके पास ज्यादा है या एजुकेशन ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलीगैर्ची। ठीक है। ओलीगैर्ची, ओलीगैर्ची एक ऐसा गवर्नेंस है जिसमें पावर एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, इसमें कुछ व्यक्ति के पास होता है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल के पास पावर होती है। इससे पहले आप देख पा रहे थे जो पावर थी किंगशिप में, एरिस्टोक्रेसी में, टायरेनी में, तो जो पावर था कंट्रोल सोसाइटी का वो एक सिंगल व्यक्ति के पास था। बट ओलिगैर्ची में ऐसा नहीं है। पावर जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, ये क्या होती है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होती है। ठीक है। और ओलिगैर्ची जो कंट्रोल है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो वहां पे देखा गया है जिनके पास क्या है, वेल्थ ज्यादा है, या मिलिट्री इन्फ्लुएंस ज्यादा है, या पॉलिटिकल कनेक्शंस या सोशल स्टेटस जिन ग्रुप्स के लोगों के पास ज्यादा है, वहां पे ओलिगैर्ची पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। लास्ट में बात करेंगे डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी जो है सबसे बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास नहीं होता है। इसमें जो पावर होती है, इस गवर्नेंस में जो पावर होती है, ये वेस्टेड होती है इन द पीपुल, लोगों के पास होती है, उनमें वेस्टेड होती है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। जो पब्लिक है, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वही व्यक्ति सोसाइटी को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। और ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम आप बोल सकते हैं वो है डेमोक्रेसी, जिसमें कंप्लीट जो पावर होता है वेस्टेड होता है पीपल के हाथ में। अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होगा, उन फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। तो हमारे जो एक बहुत ही महान सोशल थिंकर सोशियोलॉजी के मैक्स वेबर उन्होंने 3 फैक्टर्स बताए थे जो डिटरमाइन करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, पहला है ट्रेडिशंस के बेस पे पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन होते हैं। ठीक है, ये पहला फैक्टर है। दूसरा एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज और करिज्मेटिक पर्सनालिटी बोल सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति की जो इंडिविजुअल की जो एक्सेप्शनल पर्सनालिटी है उसके हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन होता है, या लीगलिटी के हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम आपका डिफाइन होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला फंक्शन है वो है मेंटेनिंग ऑर्डर। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम का काम है ऑर्डर को मेंटेन करना सोसाइटी में। इसके अंतर्गत रूल्स बनते हैं और क्या होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं सोसाइटी में। स्टैब्लिशिंग लॉज, नियम कानून बनते हैं। ठीक है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सोसाइटी में इन्फोर्स करते हैं ये। सेकेंड जो फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, सेकेंड जो फंक्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर। इसमें क्या होता है, डिसाइडिंग हु मेक्स डिसीजंस एंड हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। इसके अंडर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है कि किस इंस्टीट्यूशंस को कितना पावर देना है और जो रिसोर्सेज है सोसाइटी में उसको किस तरीके से एलोकेट करना है वो डिसाइड होता है। जो थर्ड फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसमें पब्लिक सर्विसेज की बात की जाती है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को सोसाइटी में कैसे डेवलप करना है, इनहांस करना है, उसकी बात की जाती है। फोर्थ है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें इसमें लोगों की डिस्प्यूट्स को, जो लोगों के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, लीगल तरीके से या पॉलिटिकल जो प्रोसेसेस हैं उनकी मदद से सोसाइटी में जो लोग डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। और लास्ट जो है फंक्शन वो है इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी। इसके तहत हम क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर है उसको सोसाइटी में इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, उसको शेप किया जाता है, इकोनॉमी को डेवलप किया जाता है और हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए किस कंट्री के साथ उसके बारे में इसमें प्रोविजन किया जाता है। तो आपने देखा जो मेन जो फंक्शंस है पॉलिटिकल सिस्टम्स के वो हैं मेंटेनिंग ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी।
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जो लॉज को क्रिएट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं और सोसाइटी में अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, लॉज को ये क्रिएट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं एंड अप्लाई करते हैं सोसाइटी में। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके एग्जाम्पल की बात करें तो जो पहला आता है वो है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशियरी। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, बट जो जो मेन 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी भी सोसाइटी में वो होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम वन बाय वन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, हम इनके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और इनका जो मेन रोल है, की फंक्शंस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यह गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो लॉज को क्रिएट करता है, अमेंड करता है और रिपील करता है। ठीक है, यह पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से करता है और निर्धारित करता है कि गवर्नमेंट नियम के अंतर्गत काम करे। तो जो लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारा, यह गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो लॉज को, नियम कानून को क्या करता है, क्रिएट करता है, उनको अमेंड करता है और रिपील भी करता है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है और ये निर्धारित करता है कि गवर्नमेंट नियम कानून के अंतर्गत काम करे, उस चीज को ये क्या करता है, डिसाइड करता है। लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करेंगे इसके की फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, की फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जो पहला है काम वो है लॉ मेकिंग, नियम कानून बनाने का है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से मतलब है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने से। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट। थर्ड है ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब है जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है वो जितने भी ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट के उनको क्या करता है, मॉनिटर करता है, उनके कार्य को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी को क्या करे, मेंटेन करे। जो फोर्थ फंक्शन है वो है बजट अप्रूवल। फिफ्थ है फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रीटीज एंड सिक्स्थ है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी जरूरत पड़े तो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। सेकेंड हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, कि इसके पहले हम डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसका जो की रोल है, की फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो लॉज को इंप्लीमेंट और इन्फोर्स करता है,
लॉज को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है और इन्फोर्स करता है। स्टेट अफेयर्स को मैनेज करता है, स्टेट अफेयर्स को मैनेज करता है। फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज को लीड करता है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज को क्या करता है, लीड करता है। यह जो पार्ट है गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट, पीएम या मोनार्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, टिपिकली लीड किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मोनार्क, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह की गवर्नमेंट है उसमें उसके हिसाब से लीड किया जाता है। ठीक है, आइदर प्रेसिडेंट के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या मोनार्क के द्वारा। तो जो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और इन्फोर्स करता है, स्टेट अफेयर्स को मैनेज करता है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक जो पॉलिसीज हैं उनको लीड करता है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो लीड किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, पीएम के द्वारा या मोनार्क के द्वारा। और ये डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह की आपकी गवर्नमेंट है, किस तरह का आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम की फंक्शंस देखेंगे एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो जो सबसे पहला है, लॉ इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन का। इसके अंतर्गत क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी डील की जाती है, बजट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किए जाते हैं। किसके अंतर्गत, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत। और लास्ट में हम बात करेंगे जुडिशरी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। जुडिशरी पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। यह गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो डिस्प्यूट को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड इंश्योरिंग जस्टिस, और जस्टिस प्रोवाइड करता है सोसाइटी में, और तय करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम सही है या गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट अपने मन से, अपने तरीके से मैनिपुलेटेड कोई भी नियम कानून बना सकती है। वो गलत है या सही है या पीपुल के इंटरेस्ट में है या नहीं है, उसको डिसाइड कौन करता है, जुडिशरी जो इंस्टीट्यूशन है वो करता है। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ये उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करता है और सोसाइटी में फेयरनेस लाने का काम करता है। प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट एंड इंश्योरिंग फेयरनेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में फेयरनेस की भी बात करता है। तो आपने देखा कि जो जुडिशियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट का ऐसा पार्ट है जो डिस्प्यूट्स, सोसाइटी के जो डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व करता है और उनको जस्टिस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये तय करता है कि गवर्नमेंट नियम कानून के अंदर काम करे, और जो जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और सोसाइटी में फेयरनेस लाने के लिए काम करता है। अब देखेंगे की फंक्शंस ऑफ जुडिशरी के बारे में कि जुडिशरी के की फंक्शंस क्या क्या है। तो जो पहला फंक्शन है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। ठीक है, ये नियम कानून को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि सही है कि गलत है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। थर्ड है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, हर तरह के डिस्प्यूट्स को क्या करता है, ये रिजोल्व करता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो भी सिटीजन है उनके राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
क्रिमिनल जस्टिस इन्फोर्समेंट, ठीक है, क्रिमिनल केसेस को क्या करता है, हैंडल करता है और इंश्योर करता है कि सोसाइटी में लोगों को क्या मिले, जस्टिस मिले। एंड लास्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस से मतलब है कि जुडिशरी इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट के जो दो पार्ट है, या पॉलिटिकल सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशन सब जिसको बारे में पढ़ा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दोनों अपने पावर का मिसयूज ना करें, ठीक है, उसको जुडिशरी क्या करता है, इंश्योर करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारा जो चैनल है सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।